डिजिटल दुनिया में तेजी से बढ़ते करियर अवसरों को देखते हुए सोनीपत में अरीना एनिमेशन द्वारा एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को एनिमेशन, VFX, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और गेमिंग इंडस्ट्री में मौजूद करियर के अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सेमिनार में छात्रों को बताया कि आज के दौर में क्रिएटिव और डिजिटल स्किल्स की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने करियर से जुड़े सवालों के जवाब प्राप्त किए। आयोजकों का कहना है कि ऐसे सेमिनारों का उद्देश्य युवाओं को सही मार्गदर्शन देकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। SNA न्यूज ने मौके पर पहुंचकर छात्रों, शिक्षकों और अरीना एनिमेशन सोनीपत के डायरेक्टर देवेंद्र से बातचीत की। इस सेमिनार में छात्रों को क्या जानकारी दी गई और इससे उन्हें क्या लाभ होगा, देखिए SNA न्यूज की ये खास कवरेज। नमस्कार दोस्तों, आज हम सोनीपत के गांधी चौक पर अरीना एनिमेशन के सेमिनार में पहुंचे हैं और यहां पर नोएडा से एक टीचर आए हैं और इन बच्चों को सेमिनार में बहुत सारी नई चीज़ें जो है सीखने को मिल रही हैं। और क्या इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है और जो स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं उनको कैसा लग रहा है, उसके बारे में जानेंगे सर। रेस्ट जो आज का मुख्य उद्देश्य रहा है बच्चों के लिए कि हम लोग अरीना एनिमेशन में बच्चों को जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज ना देके उनको अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज हम उनको इंडस्ट्री अवेयरनेस भी कराते हैं कि वो कहाँ पे ग्रो कर पाए एंड उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस हम रेगुलरली देते हैं। और सर ये वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और VFX में कितना करियर जो है बच्चा अपना बना सकता है, कितना इसके अंदर आगे जा सकता है बच्चा? देखो, जो आप अपना बोल रहे हो कि वीडियो एडिटिंग, VFX में कितना करियर बना सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वो कहते हैं ना, एक समुद्र की जहाँ तक जो सीमा नहीं है उस सीमा के पार भी ये लोग जा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि खाली हमारे भारत में ही जॉब है। दे कैन गेट द जॉब इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ कुछ बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज के सेमिनार में उन्हें क्या सबसे अच्छा लगा और क्या वो अपने भविष्य में करना चाहते हैं, बताइए सर। जी नमस्कार, मैं अपने भविष्य में प्रैक्टिकल नॉलेज को अच्छे से गेन करना चाहता हूँ। मैं इंसाइट लेना चाहता हूँ असली दुनिया की, सिर्फ किताबों से हटके। इसीलिए मैं ऐसी जगहों पे आता हूँ और ऐसे वेबिनार को पसंद करता हूँ। मुझे ये सीखने को मिला कि जो मिस्टेक्स हम करते हैं उनको अवॉइड्स करना चाहिए। एंड जो सर ने हमें बताया है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में और एक नई सीख मिली हमें। और मैंने आज सेमिनार में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे अपने काम को कैसे प्रोफेशनल लेवल पे करा जाता है और जॉब कैसे अपनी जॉब में कैसे सीट या कुछ भी बनाई जाती है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी। हेलो, माय नेम इज़ अनु एंड मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया जाता है और जब हमें नहीं आता है तो हमें खुद बताया भी जाता है। और मुझे यहाँ पे आज के सेशन में ये भी अच्छा लगा कि ये जो जॉब्स लेते हैं तो उसमें कैसे अपना रिज्यूमे देते हैं और कैसे जॉब्स प्रोफाइल वगैरह बनाते हैं। थैंक यू। अरीना एनिमेशन में आने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर 3D एनिमेशन कैसे होती है। बट यहाँ पे आके मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, स्पेशली आज की वर्कशॉप। जैसे कि मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये रिज्यूम या फिर इंटरव्यू कैसे दिया जाता है या फिर इंटरव्यू में जाके कैसे क्वेश्चंस होते हैं। बट आज की वर्कशॉप एक्चुअली काफ़ी अच्छी थी। एंड साइड बाई साइड अरीना एनिमेशन सोनीपत ने मेरे को एक जॉब प्लेसमेंट भी दिलाई है एंड मैं अपनी फ़ीस भी खुद से फिल कर पा रहा हूँ। तो इट्स एक्चुअली अ ग्रेट थिंग। एनिमेशन में आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ के टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे को यहाँ पे 2 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और मैं साथ में अर्निंग भी कर रहा हूँ। मेन एम है कि आजकल सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिस सेक्टर्स में AVGC लाइक एनिमेशन, VFX, गेम डिज़ाइनिंग, कॉमिक, इन सब सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। उन जॉब्स को हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना चाहिए, इस सेमिनार में हम बच्चों को वो सिखा रहे हैं। हमारे एप्टेक लिमिटेड से जो नॉर्थ इंडिया के प्लेसमेंट हेड हैं वो आए हुए हैं और बच्चों को वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स,
है ना। तो बहुत सारी MNCs हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक वे होता है आपको खुद को अपने काम को प्रेजेंट करने का। वो प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए हमने एक सेमिनार रखा है बच्चों के लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी के साथ सुन रहे हैं एक एक चीज़ को। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बच्चों का। पहले हम इस बात पे आते हैं कि कैसे जॉब्स आ रही हैं। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले 3-4 साल से केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश की है कि एनिमेशन, VFX इस सेक्टर में बच्चों को, इस सेक्टर के बारे में बच्चों को अवेयर किया है, बच्चों को पुश किया है कि अवेयरनेस फैला रही है गवर्नमेंट भी कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले ये वर्क सारा बाहर से कराते थे क्योंकि यहाँ पे ना अच्छे मेंटोर थे, और लेकिन अब लाइक अरीना एनिमेशन जैसे इंस्टीट्यूट हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी बच्चों को इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे बच्चे आगे आ रहे हैं और इंडिया में ही वो बच्चे काम कर रहे हैं। अभी लास्ट 3-4 महीने पहले एक फिल्म आई थी नरसिम्हा। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ उस फिल्म ने कमाए हैं 350 करोड़ और उस फिल्म का बजट करीब 12 करोड़ रुपए के करीब था। तो आजकल ये, और वो फुल्ली इंडियन एनिमेटेड मूवी थी, उसमें पूरा कंटेंट इंडियन था, जिन्होंने काम किया था वो सब इंडियन थे। तो ये बहुत अच्छा फील कराता है हम लोगों को भी। सोशल मीडिया, यूट्यूब में, मेटा में अरीना एनिमेशन के बच्चे प्लेस्ड हैं। आप आइए OTT में, है ना, VFX कंपनीज़ हैं लाइक रेड चिलीज़ है ना, रेड चिलीज़ है, आपका DNEG है, इन सारी कंपनीज़ में हमारे एल्युमनीज़ जो हैं वो प्लेस्ड हैं। तो अगर कोई चीज़ इतनी कंज्यूम हो रही है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, तो वो कहाँ से आ रहे हैं? आज इंडिया में 40 लाख यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको यूट्यूब पैसे दे रहा है। ऐसे तो आज हर बंदा रील बना रहा है, लेकिन 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनको YouTube पैसे दे रहा है। तो क्या आपको लगता है वो 40 लाख लोग सिर्फ खुद ही वीडियो बना लेते होंगे, खुद ही पोस्ट कर लेते होंगे? उनके पास भी एक टीम होती होगी। तो करीब 1 करोड़ लोग तो इस सेक्टर में प्लेस हो गए। तो ये बहुत बड़ी लाइन है। गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस कर रही है। रिसेंट बजट में भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने बहुत इस सेक्टर पे फोकस किया है, अलग से प्रोविज़न की है इस सेक्टर के लिए। और बीच बीच में मोदी जी भी, मन की बात हमारा नवंबर में हुआ था, 15 मिनट वो बात करते हैं, 6 मिनट लगातार इसी सेक्टर पे उन्होंने बात की है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हम लोग वेल ट्रेंड हमारे ट्रेनर होते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे हमारा कंटेंट होता है। हम वही बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। 100% हम जॉब असिस्टेंस हैं। बच्चों को कोर्स के बाद हम जॉब प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। हम जो बच्चे क्रिएटिव हैं, आर्ट की तरफ जिनका फोकस है, जिन बच्चों को लगता है कि हमारा किताबों में ज़्यादा मन नहीं लगता, मैं उनको स्पेशली बोलूँगा बच्चों आप हमें ज्वाइन कीजिए। हम अरीना एनिमेशन आपको VFX, एनिमेशन, गेम डिज़ाइनिंग, इन सब सेक्टर्स में आपको वेल ट्रेन करेगा, आपको प्लेस कराएगा। और हम सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं देते, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करते हैं, ताकि बच्चों को जॉब करने में, जॉब ग्रैब करने में बच्चों को एक सहूलियत मिले, वो वेल प्रिपेयर्ड रहें मार्केट, हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब, वो सब भी हम बच्चों को नॉलेज देते हैं। तो मैं बच्चों को यही बोलूँगा कि बच्चों, आज ट्रेडिशनल चीज़ें के पीछे भागोगे तो शायद जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सेक्टर में जॉब ज़्यादा है, कैंडिडेट कम है। आपको जॉब सर्च कर लेगी, विदाउट एनी स्किल आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप सिर्फ पढ़ते जाओगे, आपके पास डिग्री होगी। हम इस सेक्टर में 6 महीने से लगा के और 3 साल तक हम स्किल बेस्ड डिग्री भी करवाते हैं। तो हम 6 महीने से लगा के 3 साल तक का कोर्स करवाते हैं। आप हमें ज्वाइन कीजिए और एक बेहतर फ्यूचर का मैं आपको कमिटमेंट